हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करेंगे इफ़ स्टेटमेंट की ही। लेकिन इफ़ मैंने आपको पहले पढ़ाया हुआ है। आज मैंने उसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको कुछ प्रोग्राम्स दिए थे, आज उसका सॉल्यूशन बताऊंगी मैं इसमें। तो आइए देखते हैं कि पहला प्रोग्राम था चेक इवन और ऑड नंबर। मतलब आप एक नंबर इनपुट कराना था और उस नंबर में चेक करना था कि अब वो इवन है कि ऑड है। तो फर्स्ट प्रोग्राम देखते हैं। तो हम लोग इवन वाला प्रोग्राम देखेंगे। यहाँ पे import java.util.star ये लिखेंगे क्योंकि हमें स्कैनर क्लास का यूज़ करना है। क्लास इवन एक नाम ले लिया फाइल क्लास का नाम, और वही एक फाइल का नाम भी होगा। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, देन उसके बाद स्कैनर एक क्लास ली, देन ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। देन ये हमने डिक्लेयर कर दिया, एस सी इनिशियल डिक्लेयर किया क्योंकि एस सी एक स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट है। ये सब चीज़ें मैं पहले आपको प्रीवियस वीडियोज में बता चुकी हूँ, तो बस एक बार रिपीट कर दे रही हूँ। तो एस सी ऑब्जेक्ट ले लिया। एक हमने नम वेरिएबल लिया। नम वेरिएबल इसलिए लिया क्योंकि मुझे यहाँ पे एक नंबर इनपुट कराना है इवन और ऑड नंबर चेक करने के लिए। तो नम एक वेरिएबल लिया। अब क्या करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एक मैसेज देंगे एंटर अ नंबर sc.next int। sc इसीलिए बनाया था ऑब्जेक्ट। sc.next int मतलब ये int की जो भी वैल्यू आएगी जो यूजर इनपुट करेगा वो स्टोर हो जाएगी नम में। अब हमें क्या करना है, अब हमें चेक करना है कि इफ अब कंडीशन क्या हो सकती है। आपको डायरेक्टली चेक कराना है, कहीं स्टोर नहीं करना है तो आप यहीं लिख दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि नहीं पहले वो वैल्यू आए जो भी आनी है और उसके बाद मैं चेक करूँ, तो आप किसी वेरिएबल में स्टोर करके फिर चेक करेंगे। दोनों मेथड आप यूज कर सकते हैं। तो हम यहीं पे कर रहे हैं और हमारा जो लॉजिक है वो ये है कि अपने ऑपरेटर्स अगर पढ़े तो परसेंट एक साइन होता है और एक डिवीजन, दोनों ही होते हैं। डिवीजन क्या करता है, जब हम डिवाइड का साइन लगाते हैं तो ये क्या करता है, क्वोशिएंट रिटर्न करता है। और जो ये इसको मॉडुलो ऑपरेटर कहते हैं। परसेंट साइन परसेंटाइल नहीं, ये मॉडुलो ऑपरेटर होता है। मॉडुलो का मतलब होता है ये रिमाइंडर रिटर्न करता है। तो डिवाइड जब भी आप करते हैं, जैसे आपने कोई भी नंबर मान लीजिए 9 और 2 ले लिया, तो 2 4 8 बचा 1, ठीक है। ये तो जब हम कहेंगे कि 9 डिवाइडेड बाय 2 तो रिटर्न होगा 4। अगर हम कहेंगे 9 मॉडुलो 2, इसको मॉडुलो ऑपरेटर कहते हैं, तो 9 मॉडुलो 2 तो रिटर्न आएगा 1। तो जब हमें रिमाइंडर की जरूरत हो कोई प्रोग्राम में तो हम मॉडुलो का यूज करते हैं। जब हमें क्वोशिएंट की जरूरत हो तो हम डिवाइड का साइन यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करना चाहते हैं, आपको एक पता होगा ये लॉजिक की। जो इवन नंबर्स होते हैं वो हमेशा हर नंबर जो है वो 2 से डिविजिबल होता ही होता है। तो इसलिए हम कंडीशन ये लगाएंगे कि इफ नम मॉडुलो 2 इक्वल्स टू 0, अगर नम को हम 2 से डिवाइड करें या मतलब मॉडुलो लगाए तो डिवाइड करें, तो रिमाइंडर अगर 0 आए, रिमाइंडर रिटर्न करेगा। तो रिमाइंडर अगर 0 आए तो मैसेज दे दो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन इवन जी। और अगर आपको मैसेज ये भी देना है कि ऑड, तो आपने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन ऑड। ये इफ एल्स वाला हो गया प्रोग्राम आपका। यहाँ पे मेन बंद हो गया, यहाँ क्लास बंद हो गया। ये रिटर्न करेगा। आपने जैसे यही बताया, अगर मान लीजिए कोई नंबर यूजर ने 20 दिया तो 20 को 2 से वो डिवाइड करेगा, तो 2 10 20, तो रिमाइंडर आया 0 है तो वो इवन दे देगा। अगेन मान लीजिए 17 है, 17 को 2 से डिवाइड किया, तो 17 को 2 से डिवाइड करने पे जो आपका रिमाइंडर आता है वो 0 नहीं आएगा, तो 1 आएगा। तो आपका ये पार्ट रन नहीं होगा, ये कंडीशन ट्रू के लिए है। तो कौन सा पार्ट रन होगा, तो ये वाला पार्ट एल्स पार्ट रन होगा, वो ऑड प्रिंट कर देगा। तो ये इसका आपका इवन का प्रोग्राम है। अब इसी में हम आपको सेकंड क्वेश्चन था लीप ईयर के लिए, वो बता देते हैं। सेम है यही, बस इसमें लॉजिक आपको चेंज कर देना है। ये लीप ईयर का प्रोग्राम है, इसमें सेम वैसे ही बनेगा। बस मैंने एक यहाँ पे वेरिएबल y ले लिया है और मैंने मैसेज दिया एंटर एनी ईयर, कोई भी ईयर डालो। देन यहाँ पे जो भी आएगा वैल्यू वो y में स्टोर हो जाएगी। अब हमें यहाँ पे कंडीशन लॉजिक क्या लगेगा कि जो लीप ईयर होते हैं वो हमेशा 4 4 के इंटरवल्स में आते हैं।
तो इसका मतलब जो भी ईयर 4 से डिविजिबल है दैट इज अ लीप ईयर। तो सेम वही करना है, डिविजिबल, फुल्ली डिविजिबिलिटी की जब भी आप कभी भी किसी भी प्रोग्राम में कंडीशंस लगाएं, दैट मीन्स ये है कि वो उसका जो रिमाइंडर हो वो जीरो हो। फुल्ली डिविजिबिलिटी की ये कंडीशन होती है। तो जैसा भी हमने इवन और ऑड में भी बताया था, तो सेम इसमें भी है। तो इफ y, तो कौन सा यूज करेंगे, मॉडुलो ऑपरेटर, y मॉडुलो 4 इक्वल्स टू 0 अगर है, देन मैसेज दे दो कि सिस्टम डॉट आउट डॉट println लीप ईयर। अगर आप कोई भी मैसेज देना नहीं चाहते हैं तो if के बाद ही खत्म कर दीजिए, लेकिन आप देना चाहते हैं कि else that is not a leap year, ठीक है, और आप साथ में चाहते ये हैं कि ये भी प्रिंट हो कि वो लीप ईयर जो वैल्यू स्टोर हुई है वो भी शो करे कि दैट इज नॉट अ लीप ईयर। तो आप कैसे करेंगे, तब आप वो सेम y वेरिएबल लीजिए, y लिखिए, प्लस लगाइए और नॉट अ लीप ईयर, ये प्रिंट करा दीजिए। ये तो प्रिंट कराने के अलग अलग मेथड हैं, तो बस ये हो जाएगा। फुली डिविजिबल नहीं है 4 से, इसलिए प्रिंट कैसे करेगा, यहाँ पे मैसेज यहाँ पे आएगा एल्स पार्ट में, और मैसेज क्या आएगा y में 2003, इस तरह से आउटपुट आएगा 2003 नॉट अ लीप ईयर। तो आप ये मैसेज कैसे प्रिंट कराने हैं वो आप देख सकते हैं। तो ये हुआ लीप ईयर का। अब थर्ड क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे हम ये इस प्रोग्राम में क्या कर रहे हैं, इसमें हम लोग एक ये है, एक हम नाम ले लिया लार्ज क्लास का, और बाकी तो वही मेन डिफाइन किया, क्लास स्टैंडर्ड क्लास बनाया। अब यहाँ पे 3 वेरिएबल्स लिए क्योंकि हमें 3 नंबर चाहिए, तो हमने यहाँ मैसेज दिया एंटर 3 नंबर। आप इसको एक चीज़ और कर सकते हैं, आप लिखिए एंटर फर्स्ट नंबर, फिर n1 इक्वल्स टू sc डॉट नेक्स्ट int करिए, एंटर सेकेंड नंबर, एंटर थर्ड नंबर। ऐसे भी आप इनपुट बार बार करा सकते हैं यूज़र के लिए, जैसा आप चाहें। और मैं ये चाहती हूँ, मैंने 3 नंबर्स यूज़र को बता दी कि एंटर 3 नंबर डालने, तो वो 3 नंबर्स ही डालेगा। तो वो जो भी डालेगा वो यहाँ पे n1 देन n2 देन n3 में स्टोर हो जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, हम कंडीशन, मैंने नेस्टेड के लिए बताकर, तो देखिए यहाँ पे कैसे करेंगे। सबसे पहले हमने लिखा इफ। अब हम, मेरा लॉजिक ये है कि लार्जेस्ट चेक करने के लिए क्या होगा, n1 n2 n3 ऐसे समझिए। मान लीजिए 10 डाला यूजर ने, यहाँ पे लिख लेते हैं 15 डाला, और मान लीजिए 5 डाला। तो मैं पहले करना ये चाहती हूँ कि ये नंबर इस नंबर से चेक करें, अगर ये वाला नंबर लार्जेस्ट है, फिर उसके बाद हम पहले इन दोनों को चेक करें और फिर इनको और इनको चेक करें। मतलब ये n1 है, ये n2 है और ये n3 है, तो हम n1 को पहले n2 से चेक करें और n1 को ही n3 से चेक करें। अगर ये दोनों लार्जेस्ट है, दोनों कंडीशन ट्रू है, मतलब n1 n2 से भी बड़ा है और n2 n3 से भी बड़ा है, दैट मीन्स n1 बड़ा होगा। दूसरी कंडीशन ये रहेगी n2 n1 से चेक कराएं, अगेन n2 n3 से चेक कराएं। अगर वो भी बड़ा है, n2 बड़ा है, तो फिर n2 इज लार्जेस्ट होगा, और बचा हुआ क्या होगा, बचा हुआ होगा n3 इज लार्जेस्ट। तो हम इस का लॉजिक लगा रहे हैं। तो अब देखिए इफ n1 इज ग्रेटर देन n2, नेस्टेड में कैसे करेंगे, n1 इज ग्रेटर देन n2, तो हमने एक ब्रेसेस लगाया और फिर से एक इफ कंडीशन लगाई कि n1 इज ग्रेटर देन n3, ये करा। अगर इफ n1 इज ग्रेटर देन n2 कंडीशन ट्रू है, तो ये इस इफ पार्ट में आएगा, n1 इज ग्रेटर देन n3, उसको भी चेक करेगा। अगर वो भी बड़ा है तो यहाँ पे मैसेज आएगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट n1 का जो नंबर था, हमने n1 यहीं पे लिया, n1 प्लस n1 इज लार्जेस्ट। आपको जो मैसेज देना है यहाँ पे स्पेस करना है, तो n1 लार्जेस्ट ऐसा करके लिखेंगे। ये नंबर है इस, अब चाहे तो आप यहाँ इज लार्जेस्ट कर दीजिए या n1 इक्वल लार्जेस्ट कर दीजिए, जो भी मैसेज आपको प्रिंट कराना है। यहाँ पे ये f बंद हो गया, मतलब ये वाली f जो ये ट्रू पार्ट था उसका ये बंद हो गया। अब इसका ही फॉल्स पार्ट आया। फॉल्स पार्ट केवल एल्स नहीं है, अगेन मुझे कंडीशन और लगानी है। तो हमने बताया था कि एल्स के साथ हम इफ लगाएंगे कंडीशन जब भी लगानी हो। तो हमने लिखा एल्स इफ। अब हम सेम
वो भी यही कर देंगे, n2 इज ग्रेटर देन n3, ठीक है, n2 इज ग्रेटर देन n3। अगर n2 n3 से बड़ा है तो फिर हम एक और इफ लगा देंगे कि इफ n2 इज ग्रेटर देन n1, क्या n2 n1 से भी बड़ा है? अगर है तो क्या करें, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट n2 इज लार्जेस्ट नंबर। अब ये कौन सा बंद हो गया, ये इस एल्सेफ का पार्ट बंद हो गया। अब क्या, अब लास्ट में एक बचा एल्स, इसमें कोई कंडीशन लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो n1 बड़ा है तो n1 में आ जाएगा, n2 बड़ा है तो n2 का आ जाएगा, तो जो बचा हुआ है क्या, वो n3 है। एल्स सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट n3 इज लार्जेस्ट नंबर। यहाँ पे आपका ये एल्सेफ का बंद हो गया, एफ का बंद हो गया, तो ये बचा आपका मेन का, ये बचा क्लास का। तो ये पूरा यहाँ पे प्रोग्राम फिनिश हुआ। इसके बाद ये ठीक, अब देखिए इसका हमने इसका आउटपुट किया, वही हमने जैसे बताया था कि n1 मान लीजिए कि जैसे आपका लिखा हुआ है 10, एक यूजर ने इनपुट किया यही चीज, तो यहीं पे देख लेते हैं 10, 15 और 5। वो कह रहा है इफ n1 इज ग्रेटर देन n2, n1 n2 से बड़ा है, पहले ही वाली कंडीशन फॉल्स हो गई तो बड़ा नहीं है, n2 बड़ा है, तो फिर ये इसमें यहीं से निकल के कहाँ आ जाएगा, ये एल्स पार्ट में आएगा। अब चेक करेगा कि n2 n3 से बड़ा है, n2 n3 से बड़ा है, चेक करेगा हाँ बड़ा है। और अगली कंडीशन ये हमने नेस्टेड के लिए लगा दी थी समझाने के लिए, आप चाहेंगे कि पहले ही कंडीशन फॉल्स हो चुकी है, n1 इज ग्रेटर देन n2, दैट मीन्स n2 बड़ा है, पहले ही मालूम हो गया है। लेकिन हम फिर भी आप अगर चेक कराना चाहें तो इफ n2 इज ग्रेटर देन n1, तो ऑब्वियसली n2 इज ग्रेटर देन n1 भी है, तो क्या होगा, मैसेज प्रिंट कर देगा n2 इज लार्जेस्ट और प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। ठीक, अगर प्रोग्राम इस तरह का है कि 50, 10 और 5, तो इफ यहाँ पे चेक होगा इफ n1 इज ग्रेटर देन n2, n1 इज ग्रेटर देन n2, तो n1 बड़ा है तो फिर ये अब इस इफ की दूसरी बॉडी के अंदर आएगा और चेक करेगा क्या n1 n3 से भी बड़ा है, हाँ है, n1 n3 से बड़ा है, तो मैसेज क्या आ जाएगा, n1 मतलब 50 इज लार्जेस्ट। अब ये तो इसका हो गया। अब मान लीजिए जब एक है यूजर ने इनपुट किया 5, 10 और 50, तो क्या हुआ, यहाँ पे चेक करेगा इफ n1 इज ग्रेटर देन n2, तो ये कंडीशन फॉल्स है तो ये एल्सिफ के पार्ट में आएगा। एल्सिफ में चेक होगा n2 इज ग्रेटर देन n3, n2 इज ग्रेटर देन n3, वो भी कंडीशन फॉल्स है, तो ये कौन से पार्ट में आएगा, ये एल्स वाले पार्ट में आएगा, और सीधे कोई चेक कराने की जरूरत नहीं है, मैसेज दे देगा n3 इज, मतलब n3 का मतलब है 50, अगेन 50 इज लार्जेस्ट। ठीक है, तो आपको लार्जेस्ट नंबर प्रिंट कराना है, वो आपका प्रिंट हो जाएगा। तो इस तरह से आपका ये प्रोग्राम बना। इसी को नेस्टेड ना करके आप चाहें कि आप एंड ऑपरेटर का यूज करके बनाएं, तो ये जो दो इफ यहाँ लगाए थे उसकी जगह हम एंड ऑपरेटर यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम ऑपरेटर का यूज करके बता देते हैं। सेम प्रोग्राम है लार्जेस्ट नंबर का। इफ यहाँ पे बस कैसे लिखेंगे, इफ n1 इज ग्रेटर देन n2, यहाँ पे एक ब्रैकेट लगा दीजिए, एंड n1 इज ग्रेटर देन n3। तो मैंने बताया था कि एंड ऑपरेटर क्या करता है, जब दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln यूज करेंगे, जो भी आप करना है, तो n1 मतलब जो भी नंबर आएगा n1 का, n1 जैसा भी मैसेज दिया था आप सेम मैसेज दे सकते हैं, n1 इज लार्जेस्ट नंबर। एल्स इफ हम फिर से कंडीशन कर रहे हैं, तो हम फिर से वही चीज कर रहे हैं, n2 इज ग्रेटर देन n3 और n2 इज ग्रेटर देन n1, एंड का यूज करना, एंड सिस्टम डॉट आउट
डॉट प्रिंट ln to n2 is largest number, else system dot out dot println n3 is largest number. ये आपका मेन लिखना सेम है। अगर n1 is greater than n2 हो और n1 is greater than n3 दोनों कंडीशन ट्रू हो तभी वो ये मैसेज प्रिंट करे, नहीं तो उसमें से कोई भी एक कंडीशन फॉल्स हो ये एल्स में आ जाए। फिर n2 is greater than n3 को चेक करो, अगर ये ट्रू है और n2 is greater than n1 भी ट्रू है, दोनों कंडीशन ट्रू है, तभी ये मैसेज को प्रिंट करो, नहीं तो वो बाहर आ जाओ। ठीक है, और बाहर आने पे मैसेज प्रिंट कर दो कि n3 इज लार्जेस्ट। तो ये सेम है, वो हमने नेस्टेड से किया, नेस्टेड से आपको समझा दिया, यही चीज हमने एंड ऑपरेटर करके आपको ये क्वेश्चन बता दिया। ठीक है, आप दोनों से ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट प्रोग्राम देखिए, मैंने दिया था लास्ट प्रोग्राम वॉवेल का। तो वॉवेल में ये करना था, एक स्ट्रिंग इनपुट करानी थी, स्ट्रिंग के अंदर कितने वॉवेल्स हैं वो आपको प्रिंट कराने हैं, और साथ में आप चाहें तो उसमें मैंने काउंट के लिए नहीं दिया, आप चाहें तो आप कितने वॉवेल्स हैं उनको काउंट भी कर सकते हैं, दोनों प्रोग्राम को एक साथ ही चला सकते हैं। तो हम पहले एक आपको वॉवेल के लिए जो लॉजिक है वो बताती हूँ कैसे करना है। तो सेम वही पूरा मैंने प्रोसेस लिखा, देन एक स्ट्रिंग वेरिएबल इनपुट कराया स्ट्रिंग टाइप का, देन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एंटर एनी स्ट्रिंग, यूजर को एक मैसेज दिया एंटर एनी स्ट्रिंग। अब वो यूजर कुछ भी स्ट्रिंग इनपुट कर सकता है, तो यहाँ पे उसने ये स्ट्रिंग इनपुट कर दी। अब हमें करना क्या है कि उसमें से एक एक कैरेक्टर निकालना है, और कैरेक्टर निकालने के बाद उसको फिर चेक कराना है कि वो वॉवेल है कि नहीं है। तो वॉवेल्स आपको मालूम है A-E-I-O-U होता है, तो हम उसी को चेक कराएंगे, अगर वो है तो वो प्रिंट कर दे जो भी वॉवेल आ रहे हैं उसमें, उस स्ट्रिंग में, और साथ में अगर काउंट करना है तो काउंट कर। तो पहले तो मैंने आपको बताया था, जैसे कोई यूजर इनपुट करता है, मान लीजिए उसने कहा हेलो हाउ आर यू, ये मैसेज स्ट्रिंग में उसने डाल दिया। अब पहले तो मुझे ये पता करना पड़ेगा, क्योंकि वो इनपुट है तो उसको इनपुट करने के लिए इनपुट किया है तो वो कहाँ तक है, उसकी लेंथ कितनी है। तो मैंने आपको ये चीज़ पहले बताई थी, L इज इक्वल्स टू str जो है हमने st लिया है, सर st डॉट लेंथ फंक्शन, st हमने एक स्ट्रिंग टाइप लिया ना, तो st की ही लेंथ होगी, तो st डॉट लेंथ फंक्शन, इसमें जो भी जितनी भी उसकी लेंथ है वो यहाँ पे आ जाएगी। आने के बाद अब हमें क्या करना है कि हमें एक लूप चला के उसको करना है, तो और एक दो काम करने, तो लेंथ आ गई मेरे पास, अब उसमें एक एक कैरेक्टर उठाना है। तो मैं चाहूँ तो इफ कंडीशन के साथ ही वो चीज़ लिखती जाऊंगी, लेकिन वो बहुत लंबा हो जाता है लिखना। तो हम क्या कर रहे हैं, एक कैरेक्टर को वो उठाता है, जो भी कैरेक्टर को उठाए वो किसी एक जगह स्टोर हो जाए तब हम कंडीशन लगाते हैं। तो आप ऐसा कर सकते हैं। तो आपने क्या किया, तो पहले तो हम एक लूप चला लेते हैं कि फॉर int I is equals to 0, I is less than L, I प्लस प्लस, ये चलेगा, ये ब्रेसेस आ गया। अब हमने क्या किया, एक वेरिएबल ले लिया char ch, एक कैरेक्टर ch करके एक वेरिएबल ले लिया, और हमने यहाँ पे लिखा st डॉट char at I, और ये देखिए st डॉट कैरेट आई से का मतलब होगा जो 0th पोजीशन पे जो भी आपका यहाँ पे है वो आ जाए, तो यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन हमेशा क्या होता है कि वो हमेशा उसकी स्काई वैल्यू ही स्टोर करता है, स्काई वैल्यू आएगी उसके पास, हमें स्काई वैल्यू से नहीं कराना है, हमें कैरेक्टर से कराना है। तो हम क्या करेंगे, इसके आगे CHAR ऐसे क्या लिख देंगे और एक ब्रैकेट ऐसे बना, तो जो भी उसकी स्काई वैल्यू आएगी वो उसकी कैरेक्टर जो वैल्यू होगी वो स्टोर हो जाएगी। मतलब अगर स्काई वैल्यू मान लीजिए 65 आई, तो यहाँ पे CH में क्या स्टोर होगा, CH में स्टोर होगा कैपिटल A। तो उसी के अकॉर्डिंग मुझे कंडीशन लगानी है। अब हम क्या करेंगे, इफ CH इक्वल्स टू
जो भी आपको करना है, पहले हम स्मॉल ए से ए और, यहाँ पे और ऑपरेटर का यूज हुआ है, इसलिए हमने बताया था पिछली बार एंड का, यहाँ पे और का। और ऑपरेटर का काम क्या होता है कि इसमें से कोई भी कंडीशन अगर ट्रू हो तो इसका मतलब वो काम कर दे। मतलब ये कि ये सभी के लिए नहीं है। एंड में क्या होता है, जितनी भी कंडीशन दी है आपने सभी को ट्रू होना है। लेकिन इसमें क्या है, इसमें अगर कोई भी एक कंडीशन अगर ट्रू हो तो हो। अब इसमें देखिए मैं लिखा है सी एच इक्वल्स टू ए हो, ई हो, आई हो, ओ हो या यू हो। मान लीजिए यूजर ने स्मॉल लेटर ना दे के कैपिटल लेटर में दे दिया तो ये कोई भी कंडीशन मैच नहीं करेगी। तो हमें यहाँ पे ये भी लिखना पड़ेगा। जब लॉजिक लगाते हैं तो हम पूरा तरीके से देखते हैं कि कहीं गड़बड़ ना हो। तो ए ई आई ओ यू, देखिए सभी कंडीशंस को हमने, और ये और ऑपरेटर होता है, इसको कहते हैं और, ये दो पाइप सिंबल्स होते हैं, ये और ऑपरेटर होता है। तो इस और का मतलब इनमें से कोई भी कंडीशन अगर ट्रू हो दैट मीन्स वो एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए सी एच में ए हो, ई हो, आई हो, ओ हो, यू हो या कैपिटल में भी इसमें से कोई हो तो एक मैसेज दे दे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, ठीक है आपका। और यहाँ पे जो है वॉवेल। अब देखिए जब हम यहीं पे अगर एक मैसेज देंगे कि जब हम ये कंडीशन यहाँ पे ये लिखा है हमने कि कौन सा वॉवेल है, जैसे मैंने जब ये इसमें से जो भी वॉवेल आता जाए और वो प्रिंट करता जाए, अगर हमें ये देना है तो हमने क्या किया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट करके हम लिखेंगे तो वो यहाँ पे जो भी है बस आप सी एच प्रिंट करेंगी, ये वॉवेल वो आता जाएगा, वो प्रिंट करता जाएगा। और यहाँ पे हमने केसेस बंद करा, ये आपका फॉर का लूप बंद हुआ, देन आपका ये मेन का और ये क्लास का। इसमें क्या हो रहा है, इसमें देखिए कैसे आएगा, जैसे मान लीजिए एच है, एच आया, स्ट्रिंग की लेंथ आ गई पहले तो एल के अंदर, 0 से एल तक का लूप चल गया। जो भी है str.caret 0 पोजीशन एच की ये है, 0 से उठाएगा सी एच में स्टोर करेगा, 0 का जो भी स्काई वैल्यू है उसको कन्वर्ट करके कैरेक्टर में प्रिंट स्टोर करेगा सी एच के अंदर। मतलब स्काई वैल्यू जो भी आई उसको कन्वर्ट उसको कैरेक्टर में देगा और सी एच में स्टोर कर देगा और सी एच में वो चेक करेगा। अब देखिए यहाँ पे एच कहीं नहीं लिखा है तो ये वाली इफ की कंडीशन यहाँ पे ट्रू नहीं होगी, तो ये मैसेज प्रिंट नहीं करेगा और सीधे वो बाहर आ जाएगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे फिर से ही चलेगा, यहीं से फिर से लूप चलेगा, आई की वैल्यू 1 है, 1 में देखिए ई है तो 1 में अगेन यहाँ पे आएगा st.character@1, कैरेक्टर वैल्यू सी एच में स्टोर होगी, चेक करेगा कंडीशन ट्रू है तो मैसेज में आ जाएगा सी एच का मतलब ई, तो यहाँ पे आपका आउटपुट में ई आ जाएगा। फिर से ऐसा लूप चलेगा और इस तरह से जितने भी उसके में होंगे वो साथ में आपके जितने भी वॉवल्स है वो प्रिंट कर देगा। आप कोई मैसेज देना चाहते हैं तो जैसे आप देना चाहते हैं वॉवल इक्वल्स टू, तो चाहे आप वॉवल्स इक्वल्स टू यहाँ पे दे दीजिए या हम क्या कहते हैं कि यहाँ पे हम इस जगह पे दे देते हैं कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट वॉवल्स आर, ऐसे करके दे दिया एक मैसेज, तो ये पहले प्रिंट हो जाएगा। एक स्पेस भी दी मैंने, ठीक है, वॉवल्स आर एक स्पेस दे दी और ये देखिए प्रिंट है और यहाँ एलन नहीं लगाया, क्यों, क्योंकि जो भी वॉवल आए वो उसके आगे से आ जाए। तो वॉवल्स आर एक स्पेस दिया तो जब ये कंडीशन ट्रू होगी तो आउटपुट कैसा आएगा, जैसे वॉवल्स आर एक स्पेस आएगा और उसके बाद आएगा जो भी आपका ई, पहला मेरा वॉवल मुझे ई निकला तो ई आ जाएगा। फिर ये लूप चलता रहेगा और ये करते हैं। अब देखिए एक चीज़ और, इसमें जो भी चीज़ें आई मैं बताती रहूँगी, जैसे ई आया देन मान लीजिए एल नहीं है, एल नहीं, देन ओ भी आएगा तो ओ जस्ट बगल में ही उसके ओ प्रिंट हो जाएगा। तो मैं ये नहीं चाहता यहाँ क्योंकि प्रिंट मैसेज दिया तो सेम लाइन में ही आएगा और हम चाहते हैं कि नहीं थोड़ा सा उन वॉवल्स के बीच में स्पेस हो, तो आप यहाँ पे चीज कर सकते हैं कि सी एच प्लस इन्वर्टेड कॉमा लगा दीजिए, जिससे क्या होगा हर एक वॉवल के बाद एक स्पेस आएगा देन दूसरा वॉवल प्रिंट हो जाएगा। तो ये तो हमारी चीज हो गई।
अभी मैंने आपको बताया, इसी प्रोग्राम में मैंने आपको बोला था कि काउंटर लगा सकते हैं, मतलब अगर आपको वॉवेल काउंट करना है तो वॉवेल अगर आपको काउंट करना है, काउंट करने के लिए क्या है, जब भी कंडीशन ट्रू हो तो साथ में वॉवेल काउंट भी हो जाए, प्रिंट तो हो साथ में काउंट हो जाए, तो आप एक वेरिएबल ले लीजिए। यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल ले, कहीं पे भी ले लीजिए, int मैंने एक वेरिएबल ले लिया c इक्वल्स टू, उसमें 0 दे दिया, c इक्वल्स टू 0 हो गया। अब क्या होगा कि यहाँ पे मैसेज आएगा वॉवेल के लिए, और साथ में तब हमें करना पड़ेगा जो 2 काम करें, तो साथ में ही जब ये आए तो जब कंडीशन ट्रू होगी तभी काउंटर करें, तो इफ कंडीशन में ही लगाना है, तो हमें अब 2 हो गई, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे एक ब्रेसेस लगाया, इफ के बाद एक ब्रेसेस लगाया, एक ये काम करे, और साथ में यहाँ पे c इक्वल्स टू c+1 या c++ आप यूज कर सकते हैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर, तो c इज इक्वल्स टू c+1, यहाँ पे इफ का ब्रेसेस खत्म हो गया, और यहाँ पे मैं आपका फॉर का लूप बन हुआ, यहाँ मेन का, यहाँ क्लास का। अब देखिए इसमें क्या होगा, जब कंडीशन ट्रू होगी, यहाँ पे i इक्वल्स टू 0 पे नहीं चलेगा, i 1 होगा, 1 में e मिलेगा, कंडीशन ट्रू है, e प्रिंट करेगा, प्रिंट करने पर c में पहले क्या था, 0 था, तो 0 + 1, इसका मतलब c में अब क्या स्टोर जाएगा, c में 1 स्टोर जाएगा। अगेन ये लूप चलता जाएगा, जब भी अगर कंडीशन ट्रू होगी तभी वो कैरेक्टर को प्रिंट करेगा, और तभी ये काउंटर आगे बढ़ेगा, जो 1 है तो 1 + 1 देन 2 हो जाएगा, इसी तरह वो आगे बढ़ता जाएगा और ये काउंट भी होता जाएगा। ठीक है, तो ये काउंट तभी होगा जब इफ की कंडीशन ट्रू होगी, इसीलिए हमने इसमें देखिए यहाँ पे ब्रेसेस लगा दिए, मतलब बॉडी बना दी, क्योंकि हमारे पास अब एक स्टेटमेंट नहीं है, अब 2 है। तो ये हो गया, देन ये लूप बंद हो गया, बाकी मेन और तो ये प्रोग्राम हो गया जिसमें हमने कई चीजें बता दी आपको, वॉवेल कैसे करते हैं, साथ में काउंट कैसे कराते हैं। ठीक है।